आए परशुराम जी, फरसा लिए वीर वेश में सामने आकर खड़े हो गए। अब आप कल्पना करो, ये पिंडाल है, चारों तरफ चार दीवारी हो, दरवाजा एक, उसी में परशुराम जी खड़े हो। तो जो राजा लोग आवाज लगा रहे थे, ले उछुड़ाए सीए कह पो, और सीता जी को छुड़ा लो। और जो हाथ ऊपर उठाए थे बोल रहा था, और जो उसने परशुराम जी को देखा, हाथ ऊपर का ऊपर बंधना हो। बगल वाले ने कहा क्या हुआ, हिम्मत से बोलो, हम तो साथ में, बोलो बोलो। अब वो बोले क्या, उधर ही देखे। अब बगल वाले ने देखा, क्यों देखा, परसर, भगवान परसर। क्रोध में लगते, प्रणाम करने कौन जाए, जो जाए वही मरेगा, नहीं जाओगे तो और जल्दी मरोगे। तुझे जहां थे वहीं से सिर रख रख के पितु समेत ले ले निज नामू, लगे कदन सब दंड प्रणाम। और परशुराम ने जिसकी ओर गौर से देखे, जिसे पहले भी कहीं देखा है, वो समझता था कि बस हमारी उम्र के दिन पूरे हो गए। जनक जी ने आकर प्रणाम किया, सीता जी से प्रणाम कराया, विश्वामित्र जी आए, राम जी लक्ष्मण जी को बाद में बुलाया, पहले नहीं। विश्वामित्र जी को गले से लगा लिया परशुराम जी ने, और परशुराम जी के दोनों हाथ विश्वामित्र अपने बगल में दबा लिए। उसी समय बोले, राम चलो प्रणाम करो, लक्ष्मण प्रणाम करो। मतलब ये था कि जब तक हम इनके फरसे वाला हाथ दबाए तब तक कर लो प्रणाम। ऐसे प्रणाम करने कोई कहते यही है, फरसा उठ जाए तो संभाले कौन। राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। अरे भाई बड़े सुंदर है, कौन है, इतनी जल्दी परिचय दिया, राम लखन दशरथ के बेटा। अब जनक जी से पूछा ये भीड़ कैसी इकट्ठी है। जनक जी ने कहा बेटी का विवाह धनुर्भंग की प्रतिज्ञा की थी। परशुराम जी ने पूछा क्या धनुष टूट गया। पलट कर देखा धनुष पे दो टुकड़े। बड़े क्रोध में बोले, कौजल जनक धनुष के ही तोड़ा। अब जनक जी डर के मारे उत्तर नहीं दे रहे। अच्छा देखो, एक अति दूसरी अति को जन्म देती है, क्रोध में आती है, अति से बोले वचन कठोरा, तो जनक जी के डर में भी अति डर उत्तर देत न बनाई। राम जी ने देखा कि कोई नहीं बोल रहा है। राम जी माने भारतवर्ष का आदर्श। श्री राम उठकर खड़े हुए और बड़े संयत भाव से कहा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले, दास वो होता जो सेवा करे, सेवक सो जो करे सेवक, ये सेवा का काम है। राम कान खोलकर सुन लो, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा वो सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। सभा में बैठे राजा कांप गए। तो राजा नु कह दे, हे भगवान, अच्छा रहा कि हमसे धनुष नहीं टूटा था, न अगर धनुष हमसे टूट जाता तो इनसे कौन सुलझता। भगवान जो करते अच्छा कर दे, तकदीर आज माने तो हम भी गए थे। कुछ दम्भी स्वभाव के राजा थे। दम्भी स्वभाव के राजा क्या बोले, हम तो जानते थे हम जानते पहले मेरे पता था। धनुष तोड़ने के बाद यही नौबत आई भाई, इसलिए मैं जानबूझ के धनुष नहीं तोड़। नन्हे से राजकुमार राम जी धनुष तोड़ सकते, क्या हम नहीं तोड़ सकते। पर ये हमारी दूरदर्शिता है। कुछ लोग ऐसे भी दूरदर्शी होते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पे सो रहा था, कुछ लोग समझाने गए यहाँ काहे को पड़े, बोले मरने के लिए। अरे क्या जिंदगी बड़ी कीमती है, मरो मत। बोले पक्का निश्चय। पर समझाने वाले ने देखा सिराने इतनी रोटियां रखे, बोले जो रोटियां काहे को रखे, बोले वाह इतना भी नहीं जानते, रेलगाड़ी लेट हो गई तो भूखों मरेंगे। भगवान ने परशुराम जी के मन में प्रेरणा की कि इनका इलाज और हो जाए। तब तक परशुराम जी बोले, सो बिलगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। वह समाज छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे अलग कर दे, नहीं तो जितने राजा हम सब तुम्हारा। और राजा लोग लगे कांपने के, भगवान धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहा है। धनुष तोड़ के ही मरते तो नाम होता कि साहब धनुष तोड़ के मरे। एक राजा ने कहा, हमने तो पहले ही कही थी कि घर चलो। जनक जी ने भी कहा था, तजर्बात निज निज गृह जाओ। तुम ही बैठे रहे कि तमाशा देख लो, देखो तमाशा। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। वे सोचने लगे, गुरुजी अच्छे देश में ले आए, यहाँ एक ही समस्या रहती, धनुष। थोड़ी देर पहले एक महापुरुष नाराज हुए, क्यों नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटता। जनक जी
और टूट गया तो दूसरे इसलिए नाराज, क्यों टूट गया, किसने तोड़ दिया। लक्ष्मण जी प्रभु से बोले कि बुरा ना मानो, तो इन बाबा जी से दो दो बात हम कर लें। बोले तुम क्यों करोगे? बोले जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते, इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते, इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं। अंग्रेजी जानने वाले से अंग्रेजी में, हिंदी जानने वाले से हिंदी में, उर्दू जानने वाले से उर्दू में। अब जानकारी हो ना, शब्द ही शब्द याद हो। कुछ लोगों को ऐसे ही शब्द याद हुआ है। एक आदमी को अंग्रेजी के 3-4 अक्षर याद हो गए, अर्थ पता ही नहीं था, वो 3-4 शब्द ही बोलता था बस। यस नो वेरी गुड थैंक यू, और जब निकले कोई मिले क्रम से बोलते यस, फिर कहता नो वेरी गुड थैंक यू। लोग हंसते थे, उसे खुद पता नहीं था इनका मतलब क्या है। एक बार रेल में जा रहा था, किसी की अटैची चोरी हो गई, तो किसी ने कहा कि भाई साहब आपने हमारी अटैची देखी है? उसे अंग्रेजी बोलने का मौका मिला। अटैची देखी है? बोले यस। तो बोले प्लीज दे दीजिए। तो दूसरा अक्षर बोला नो। उसने डांटा कि हमारी एक अटैची का देने ना चले ना। तो बोला वेरी गुड। तो उसको लगी वो सप्पा के लाश, 2-4 थप्पड़ लगाए और उसे लगा आखिरी सब तो बोल ही थे। तो बोला थैंक यू। अरे शब्दों का अर्थ तो बताओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनकी भाषा में मैंने समझा था। भगवान मौन रहे, मौनम स्वीकृति लक्ष्मण जी गए। बोले बाबा जी नाराज क्यों? परशुराम जी बोले ये धनुष टूट गया। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हो? आप कोई धनुष हो? बोले नहीं हम तो धनुष नहीं। बोले फिर क्यों टूट रहे हो? अच्छा चलो आप धनुष नहीं हो, आपका धनुष है? नहीं हमारा नहीं। किसका है? हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो शंकर जी ने मना किया था किसी मत तोड़े। उन्होंने तो जनक जी को दिया था, उन्होंने तोड़वा दिया। ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया, आप बीच में काहे को दुखी हो? परशुराम जी मन में सोचने लगे कि बच्चा बात तो ठीक कह रहा, हम क्यों दुखी? आप कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान है। उनसे पूछो क्यों परेशान हो? कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान है। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो परेशानी आदि कम हो जाएगी कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी इस धनुष से ममता है, ममता न होती तो ये दुख नहीं होता। और रामचरितमानस का ममता दाद, ये दाद का रोग बड़ा खराब होता महाराज, जिन्हें होती वही जानते हैं। जब देखो तब खुजली, औरों के भी अंग है उन्हें नहीं लगती खुजली, क्योंकि दाद नहीं है। इसी तरह ममता की दाद जिसके मन में होती है उसी को वासना की खुजली लगती है। अब बात तो लक्ष्मण जी ने सही कही, ममता, लेकिन केवल ममता होती तो दूर हो जाती। अहमता, छोटा बच्चा हमें समझाना है। एक वृद्ध से व्यक्ति ने कहा, बच्चे ने, तो भगवान का भजन करो। सुवृद्ध क्या बोला? कलयुग आ गया है, कौन कली के गुण गावे ने, छोकरा ज्ञान सिखावे ने। बेटे ने कहा कानों से भगवान की कथा सुनो, इन कानन से सुनो अब कृष्ण कथा दिन रात। वृद्ध क्या बोला? जो सुनता तो गांव में छिपके, सबकी सुनतो बात, बने बहरा पछतावे रे। कथा सुनो। बोले अगर सुनाई पड़ता तो गांव भर की बातें न सुनते। गांव में रस्सी बटने की एक यंत्र होता है, ढिरिया बोलते हैं उसको बुंदेलखंड में। युवक ने कहा करते कछु नहीं कर रहे, माला ले लो हाथ। तो क्या बोला? माला तो हो तो बुतो, तो ढिरिया ले तो कात बिछावन बिन दुख पावे रे। इनने सूझे नहीं करो राम का ध्यान। अरे बोले जो दिखतो तो क्यों फिर तजे खेत खलियान, उन्हीं को देखते। परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने समझाया, कहने कल का छोकरा हमें समझा रहा है, बालक काल बस। ये अहमता है, ममता का रोग है, लेकिन अहमता उस पर उसके साथ है। बोले क्या रे शिव धनुष तुम्हारी छोटी बालकों की खेलने वाली धनुही के समान। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ से सब धनुष समान नहीं होते। क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं लेता, सब प्राण ही लेते। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। अब जो सुना, परशुराम जी बोले डरता नहीं। तो फरसे की तरफ बोले चितय परस पियोरा रे सट सुने स्वभाव न मोरा भी। फरसे की तरफ देखा ताकि ये भी देखें फरसे की तरफ। लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। परशुराम जी फरसे की तरफ दिखाना चाहते लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तो बोले परस मिलो वही तुम्हारा, मेरा फरसा देख। लक्ष्मण जी बोले जब से आए हो तब से फरसा ही तो दिखा रहे हो, और ये गनीमत है कि हमने फरसा नहीं देखा। फरसा देखते तो युद्ध हो ही जाता है, मैं फरसा नहीं देख रहा हूँ।
मैं जानते हो क्यों शांत हूँ? क्यों? क्योंकि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैं आपका यज्ञोपवीत देख रहा हूँ। फरसा देखता तो लड़ाई हो ही जाती। एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परस्त धारे तेज तायो है। एक और शूल, एक और लौह बर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस, तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है। और मैंने जानो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। हमने समझा कोई बहुत बढ़िया कारीगर है जनकपुर में। आप तो परशुराम जी बाब जनि देव दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालक बध जोगो। लक्ष्मण जी बोले हाँ काटो माता पिता का तो सिर, माता का सिर काट के पिता के ऋण से ऋण हुए, अब गुरु का ऋण रह गया तो हमारा सिर काट के पूरा कर लो। लेकिन तब रघुवंशी वीर नहीं मिले होंगे तुम्हें। अब तो परशुराम जी, राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को देखा। सुनी लक्ष्मण बेहसे बहु नयन तरे रे राम। लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी जैसा कोई नहीं। देखो आप बल्ब का बटन दबाओ, बल्ब जल जाता है, ऑफ करो बुझ जाता है।